जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि हम देखते हैं कि घर में कोई वस्तु है वह चोरी हो जाती है, ठीक है। तो वह या मिलती नहीं है तो हमको लगता है वह वस्तु चोरी हो गई है। अब पता कैसे करेंगे वो वस्तु के पास है कि नहीं है, कि चोरी हो गई है, कि कब मिलेगी, कि उस वस्तु को लिया हुआ है। आज हम इसी विषय में बात करते हैं कि चोरी हुई वस्तु पे। आपकी वस्तु चोरी हुई है कि नहीं है, और है तो कहाँ पे है, उसको कौन लेके गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय मतंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्री सांबर सदा शिवाय शिव शंकराय नमः। देखिए, जय श्री राम। अब देखिए हम बात करते हैं। पहला तो जिस दिन आपका वस्तु चोरी हुआ है या आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, किसी के माध्यम से जो है उस दिन का आप नक्षत्र पता करेंगे। उस दिन का नक्षत्र क्या है। अब उस नक्षत्र की जो दिशा होगी और उस नक्षत्र का जो संज्ञा होगा उसके अनुसार समझेंगे वह वस्तु मिलेगी नहीं मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपका चार्ट 4 जगह से बने हुए हैं। तो पूर्ण आपके नक्षत्र लिखा हुआ है रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वफल्गुनी, उत्तरफल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल। आपके सब नक्षत्र ये हुए। तो देखिए, जो आपका पूर्व दिशा में नक्षत्र हैं, ठीक है, तो उनमें जो है उसे बोलते हैं आपका अंधाक्ष संज्ञक नक्षत्र होते हैं, अंधाक्ष। तो उनमें जो वस्तु चोरी हुआ है वो चोरी नहीं हुआ होता है, वह आपके घर में ही आसपास कहीं रखा होता है, उसमें आपको मिल जाता है, उसमें आपको पसंद की वस्तु नहीं है, ठीक है। उसे अंधाक्ष बोलते हैं। जैसा कि को आपका जिस दिन चोरी हुआ है, आपको नहीं मिल रहा है वस्तु, उस दिन आपका नक्षत्र हुआ रोहिणी, तो उस दिन वह वस्तु आपको चोरी नहीं हुआ है, आपके आसपास उसी घर में कहीं रखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से जो नक्षत्र है उसको आप देखिए, समझिए। दूसरा आपका मंदाक्ष हुआ, मंदाक्ष लिखा है वहाँ पे, तो उसमें आपके जो नक्षत्र आते हैं उनमें यदि कोई सामान नहीं मिल रहा है तो वह आपका कोई लिया है, उसको आप पता करेंगे तो वह आपको मिल जाएगा। पता नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, पता करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और तीसरा नीचे दिया है नक्षत्र पश्चिम दिशा में, तो उसमें जो नक्षत्र हैं उसमें जो सामान नहीं, आपका उस नक्षत्र को सामान चोरी हुआ है तो वह सामान आपको मिलेगा नहीं, चल जाएगा पता कि सामान कहाँ किसके पास है, आपको मिल नहीं पाएगा। क्योंकि ऐसे कोई आपके घर में आया, सामान चुरा के ले गया, ठीक है, आपके पास सबूत नहीं है कि सामान चुरा के ले गया, आपको पता है सामान चुराया है वो, तो आप उससे कुछ कह सकते नहीं हैं। तो आपको इसी प्रकार चल जाएगा पता है आपका सामान वो ले गया है, अगर आप कुछ कह नहीं पाएंगे। और चौथा, जो इस साइड नक्षत्र लिखे हुए हैं आपके दक्षिण की ओर लिखे हुए हैं, जैसे पुनर्वसु आदि जो नक्षत्र लिखे हैं, उस समय जो नक्षत्र उस समय आपका चोरी हुआ होगा उससे बोलते सुलोचन। उसमें ना आपको यदि चोरी हुआ है, नहीं मिल रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा नक्षत्र उसको कौन ले गया है, और चीज मिलेगी भी नहीं, ठीक है। अब देखिए, उसको आप हटाते हुए अब जो है आपका हम दूसरे विषय बात करते हैं। वही है, लेकिन वो आपका नॉर्मल तैयार हो गया, आपका थोड़ी ये क्लिष्ट है, समझने पे आपको अच्छे समझ में आएगा। जिस समय आपको पता लगेगा आपका सामान नहीं मिल रहा है, एक काम करिए, आप उसी समय जो है एक लग्न कुंडली बना लीजिए। अपना मोबाइल लीजिए, मोबाइल में अपना सॉफ्टवेयर खोलिए, कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लीजिए, और उसी समय एक कुंडली बनाइए, ठीक है। तो उस कुंडली को बोलते हैं प्रश्न कुंडली, ठीक है। अब उस प्रश्न कुंडली में आपको क्या करना है, जैसा मैं इसमें दिखा रहा हूँ इस कुंडली में, उसमें आपको देखिए और समझिए, ठीक है। एक तो देखिए, आपका यदि आपका यहाँ पे स्थिर राशि होते हैं, स्थिर राशि ऐसा कि आपको बता दूं मैं, आपका यहाँ पे यदि दो राशि लिखा है, 2, 5 राशि लिखा है, 8 राशि लिखा है, या 11 राशि लिखा है, तो वह आपका स्थिर राशि से बोलते हैं। तो यदि आपका स्थिर राशि का लग्न हो तो आपका सामान चोरी नहीं हुआ है, आपका वो सामान वहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा समझिए आप, ठीक है। ऐसा है, इसको उठाते हैं। इसके बाद यदि आपके लग्न में चंद्रमा की दृष्टि हो,
लग्न को चंद्रमा देखता हो, अर्थात सप्तम भाव चंद्रमा लग्न को देखेगा तो भी आपका सामान जो है वहीं पे है। लग्न को शुक्र देखता हो, ठीक है, तो भी आपका सामान वहीं पे है। आपका लग्न को गुरु देखता हो, ठीक है, तो भी आपका सामान वहीं पे है, आपका सामान कहीं गया नहीं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि ऐसी स्थिति ना हो तो फिर आपका सामान मिलने में असंभव होता है, उसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसको उठाओ। इसके बाद यदि इस लग्न में ही चंद्रमा हो, शुक्र हो या गुरु हो, चंद्रमा हो जाए या आपका शुक्र हो जाए या आपका गुरु हो जाए, तीनों में से कोई भी एक हो तो भी आपका सामान मिल जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, आप देखिए, आप जो है आराम से समझ जाएंगे आपका सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना आ गया। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये श्लोक है, होरा स्थिता पूर्ण धनु शशांको जीवेन दुष्टो यदि वसितेन क्षिप्रम प्रणष्टस्य कौत लब्धुम लाभो पयातो बलवान सुवश्चा, ऐसा कह रहा है। यदि ऐसे ग्रह हो, ऐसी दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका सामान है क्षिप्रम प्रणष्टस्य कौत लब्धुम, आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ गए आप। अब एक चीज समझिए, आप यदि देख लिए कि आपका लग्न में गुरु है, आपका स्थिर राशि है, ऐसे आप सामान चोरी हुआ, अभी आप कुंडली बनाए, कुंडली में आपका यहाँ पे सिंह लग्न लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आपका चंद्रमा बैठ गया, तो आपको ये तो हो जाएगा, आपका सामान वहीं पे है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप कि चंद्रमा जो है सूर्य से किसी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, कोई भी ग्रह पीड़ित ना हो। अब जो है चंद्रमा है तो वह सामान मिलेगा, तो कहाँ रखा है, आपको ये जानना आवश्यक है, सामान कहाँ रखा है। तो अब एक काम करिए, आप देखिए आपके जो केंद्र भाव हैं 1, 4, 7, 10, इनको केंद्र भाव होते हैं। तो इन केंद्र भावों में जो ग्रह बलवान हो, 4 भाव में से जो ग्रह बैठा हो, जैसा कि इन 4 भावों में कोई भी ग्रह बैठा हो, तो इन ग्रहों में से जो भी ग्रह बलवान हो, उस बलवान ग्रह की दिशा में आपको वह वस्तु समझना चाहिए। जैसे कि समझिए चंद्रमा है, आप है यहाँ पे आपका शुक्र हो गया, तो अब देखिए चंद्रमा तो यहाँ बली है, ठीक है, और शुक्र भी यहाँ पे बली है। शुक्र जो है चौथा भाव बली को बताया गया है, चंद्रमा और शुक्र दोनों ही आपके जो चौथा भाव है से बली कहते हैं। तो शुक्र बली हुआ, अब शुक्र की जो दिशा होगी उस दिशा में आपका सामान मिल जाएगा। जैसे कि शुक्र की दिशा बोलते हैं, आपका जो आग्नेय कोण है, पूर्व और दक्षिण के मध्य का जगह है, उसे आग्नेय कोण बोलते हैं। आग्नेय कोण में आपका वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगा। जो ग्रहों की दिशाएं हैं वो मैं आपको नीचे लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। उसको आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, या उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। ये ग्रहों की दिशाएं हैं। जो भी ग्रह आपका केंद्र में हो, और केंद्र में जो भी ग्रह होगा उस ग्रह की दिशा में आपको वह वस्तु समझना चाहिए, ठीक है। ये लग्न में ही कोई ग्रह है तो उससे अच्छी बात है क्या फिर। तो चंद्रमा की दिशा है, चंद्रमा की दिशा आपकी उत्तर है, तो उत्तर की दिशा में आपकी वस्तु प्राप्त हो सकती है। यदि ऐसा होता है कि 2-3 ग्रह बैठे हुए हैं आपके लग्न केंद्र में, चंद्रमा है, शुक्र है, गुरु है, तो इन तीनों ग्रह में से जो ग्रह बलवान होगा, उस बलवान ग्रह की जो है दिशा में वह वस्तु आपको प्राप्त होगी, ठीक है। अब प्राप्त जो होगी, अब ये वह वस्तु जो है, यदि आप कहते हैं कि गुरुजी इसमें तो कोई ग्रह बैठा ही नहीं है, सिर्फ अंक लिखे ही हैं, अब अंक के अनुसार कैसे दिशा समझेंगे हम। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ चंद्रमा उसको गुरु दिखता हो, गुरु यहाँ से उसको देख लेगा चंद्रमा। जैसे आपका गुरु है, आपका यहाँ बैठ गया, तो यहाँ बैठ करके गुरु लग्न को देख लिया, आप कह सकते हैं आपका सामान मिलेगा। लेकिन अब दिशा कैसे समझेंगे हम, दिशा के लिए कोई ग्रह लग्न के अंदर बैठा ही नहीं है। तो क्या करेंगे, जो आपका लग्न में जो राशि लिखी होगी, उस राशि की जो दिशा होगी, उस दिशा के अनुसार आपका वस्तु उस स्थान में होगा, उस दिशा में होगा। समझ रहे हैं इतना पाया। जो राशि की दिशा है आपको वह भी नीचे लिख दे रहा हूँ, आप इसको जो है ध्यान दीजिए, इसका भी आप लिख लीजिए। राशि की दिशाएं ये, ठीक है। राशि की दिशाएं भी हैं, बोलते हैं मेषे संगे धनु पूर्व भागे वृश्चिक कन्या मकर च्याम में युग्मे तुलायाम जघटे प्रतिच्चाम करकाली मीने दिश्य उत्तरस्याम, ऐसा राशि की दिशाएं हैं ये। और ग्रहों दिशाएं भी हैं, प्राच्यादि सा रवि चित्त कुजवहनी तमेन्दु सुकुमार सौम्य वाक्पतयः, ऐसा बोलते हैं। तो इस दिशा आपको लिख लीजिए, ध्यान दीजिए। अब वह जो वस्तु है, आपका वस्तु घर के अंदर है कि ऐसे कोई कमरा में वस्तु को चोरी हुआ, जैसे आपके इस कमरे में
आप सामान रखे हैं। कोई ऐसे खासकर मैं देखता हूँ महिलाओं को जो सोना होता है जो वही दिखता नहीं, खासकर खो जाता है। तो उसी कमरे में वो सामान है कि उस कमरे से वो बाहर सामान चला के किसी कमरे में रखा है और किसी जगह रखा है, कि आपके घर में ही नहीं, घर से बाहर वो सामान रखा है। इसको हम समझे, कैसे समझेंगे? इसको समझ लेगी, आप समझिए। देखिए लग्न, देखिए आपका लग्न जो कितने अंश का है। यदि लग्न जो है आपके 10 अंश के अंतर्गत लग्न है, तो उस 10 अंश के अंतर्गत आपका सामान उसी स्थान में है, उसी जगह में है, उससे बाहर नहीं गया है। ठीक है, उसी कमरे में है अर्थात। और 10 अंश से आपका बाहर है, 10 अंश से 20 अंश के अंतर्गत है, तो आप समझिए कि आपका जो सामान है आपके घर के अंदर है। समझ रहे हैं? आपको उस कमरे में नहीं, आपके पूरे घर में कहीं भी हो सकता है वो। अब घर में कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, और दिशा आपको बता दिया हूँ। जो केंद्र में होंगे उस केंद्र की दिशा में आप देख लीजिए। और जैसे आपका पूरा घर है, आपकी जो उत्तर दिशा या आपके घर में जो उत्तर दिशा में जो घर जगह हो, उस जगह में जाइए, आपको मिल जाएगा सामान वो। समझ रहे होंगे आप? आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझ में, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब यदि आपका 20 अंश से 30 अंश के ऊपर हो, ठीक है, 20 अंश के अंदर नहीं, 20 अंश से 30 अंश के अंतर्गत आपका लग्न हो, तो वह जो वस्तु है आपके घर के पीछे भाग में है। पीछे नहीं है तो घर के बाहर वाले भाग में है, अर्थात आपके घर के अंदर वस्तु नहीं है, वो घर वस्तु आपके घर के बाहर है। ऐसा आप समझिए। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप यह वीडियो पूरा देखेंगे, आप जो है इतनी बातें सब समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं समझना है, बस अच्छे से देखते रहिए। अब वह वस्तु यदि कोई ले गया है तो वह वस्तु कौन लेके गया है कैसे पता करेंगे? वह वस्तु किसकी जानकारी में है कैसे पता करेंगे? समझिएगा कि यदि देखिए आपका लग्न चर लग्न हो, लग्न कौन सा हो? चर लग्न हो, अर्थात मेष, तुला और मकर और कर्क। मेष, कर्क, तुला, मकर, यदि आपका लग्न हो, यदि आपका लग्न में एक मेष राशि हो, कर्क राशि हो, तुला राशि हो और आपका मकर राशि हो, 1, 4, 7, 10 राशि हो, तो वह जो सामान लिया है उसका जो नाम है वह समझिएगा कि स्टार्टिंग में उसका नाम में अक्षर संयुक्त है। अक्षर संयुक्त है, जैसे कि आपको बताऊं मैं कि ब्रज और ब्रज बोल दिए, या फिर आपका अर्थात स्टार्टिंग में मृडेंद्र बोल दिए, अर्थात जो स्टार्टिंग का वर्ड है आपका वो संयुक्त है। ठीक है, अब यदि आपका स्थिर राशि है, 2 सिंह राशि, वृष राशि और आपका मकर राशि आपका ये स्थिर राशि है। तो इस राशि में जब आपका सामान लग्न में आता है तो वह जो आदमी लिया है उसका जो नाम है, वह नाम का जो स्टार्टिंग का वर्ड होगा वो आपका व्यंजन होगा। कोमल, कमलेश, ललित, ऐसा नाम होगा। यदि आपका जो इसमें दूसरा राशि है, यदि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, यदि ऐसी स्थिति है, ये राशि है, दूसरा राशि है, तो आप क्या समझेंगे कि वह जो वस्तु है जिसने चुराया है, जिसके पास है, जिसकी जानकारी में है, उसका नाम जो है स्वर से प्रारंभ होता है। ईश्वर, उमेश, ऋतिक। ठीक है, आप समझ गए होंगे वो वस्तु किसके पास है, उसका नाम किस से वर्ड से प्रारंभ होता है। मैं आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। आपको फिर से मैं जो चर, स्थिर, दुस्वभाव है आपको नीचे लिख दे रहा हूँ, कौन कौन सी राशि होती हैं। राशि लिख दिया हूँ, उसको देख लीजिए आप। यदि चर राशि होगी तो उसका नाम स्टार्टिंग का संयुक्त अक्षर से होगा। स्थिर राशि होगी तो उसका नाम का स्टार्टिंग वर्ड आपका व्यंजन से स्टार्ट होगा। और दुस्वभाव राशि होगी तो उसका नाम का स्टार्टिंग वर्ड आपका स्वर से होगा। ठीक है, यदि लग्न 10 अंश के अंतर्गत है तो सामान आपके घर के अंदर है, उसी जगह में है। 20 अंश के अंतर्गत है, 10 से 20 के अंदर है, तो सामान आपके घर में है, कहीं और कमरे में हो सकता है। और यदि आपका 20 अंश से 30 अंश के अंतर्गत है तो वह सामान आपके घर के पीछे भाग में या आपके घर के बाहर भाग में कहीं भी हो सकता है। उसको आप दिशा समझ के देख सकते हैं। बस
आज इतना ही। आप समझ गए होंगे कि कैसे समझना है, इतना समझिए। आप जो है इस प्रकार से समझ जाएंगे आपका वस्तु कहाँ है, कैसे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।